एक दूसरे के विरोधी पद सीरीज में ये 8वां वीडियो है। हम इस सीरीज में बाइबल के कुछ ऐसे पद स्टडी कर रहे हैं कि जो एक दूसरे के विरोधी दिखाई देते हैं। कई लोग एक पद के विरोध में दूसरा पद दिखाते हैं जो कि एक मूर्खता है। दोनों ही पद सच्चे होते हैं। अगर आप ऐसे पदों की सच्चाई जानना चाहते हो और मेरी चैनल पर अगर नए हो तो आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद में जो बेल आइकॉन है उसको टच करो ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो रखूं आपको तुरंत उसकी खबर मिले और आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते रहो। और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और उसको शेयर करना। आज का पद है मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां पद। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उनकी बड़ाई करे। और जो विरोधी दिखने वाला पद है वो है मत्ती 6 और उसका पहला पद। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। यहाँ पर लिखा है मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, करोगे तो परमेश्वर से कुछ फल नहीं मिलेगा। और मत्ती 5 के 16 में ऐसा लिखा है भले कामों को देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे, मतलब हमारे भले काम दिखाई देने चाहिए। और मत्ती 6 के 1 में लिखा है कि काम करो, धर्म के काम करो तो गुप्त में। अभी हम भले काम दिखाकर करें या दिखाए बिना करें, गुप्त में करें, कौन सा पद सच्चा, हम क्या समझे, हम क्या माने। अभी दोनों पद हम समझते हैं और फिर से हम पढ़ते हैं मत्ती 5 उसका 16वां पद। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मतलब करनी जो है, आपके भले कामों की जो करनी है वो परमेश्वर कहते हैं लोगों को दिखाई देना चाहिए ताकि लोग देखकर परमेश्वर की प्रशंसा करे, स्तुति करे या उनकी बड़ाई करे। ये जो भले काम के बारे में यहाँ पर लिखा है मत्ती 5 के 16 में, ये इंसान की ऐसी करने की बात है कि वो छुप कर ही नहीं सकता। उसे छुपा तो नहीं सकता लेकिन ऐसी करनी है कि वो छुप कर ही नहीं सकता। ये कैसी करनी है इंसान की। और हम एक पद और पढ़ते हैं और वो है गलातिया में, गलातिया उसका 5वां अध्याय और 22 और 23 पद। गलाती 5, 22 और 23। पर पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे कामों के विरोध में मतलब कि पवित्र आत्मा के जो 9 फल लिखे हैं वो काम है और वो काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये फल जो है पवित्र आत्मा के वो ही हमारी करनी है। कैसे? अभी देखो, सबसे पहला फल है प्रेम। अभी मैं बोलता हूँ प्रेम छुप कर कैसे करोगे। प्रेम कभी भी छुप कर नहीं हो सकता। हम पद पढ़ते हैं मत्ती और उसका 5वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 44 मत्ती 5 और 44। वहाँ पर लिखा है मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ऐसा लिखा है, अपने बैरियों से प्रेम रखो।
मतलब हमारे जो दुश्मन हैं उससे प्रेम करो। अभी छुपकर दुश्मन से कैसे प्रेम करेंगे? दुश्मन से प्रेम करना है तो दुश्मन के पास तो जाना ही पड़ेगा, उससे मेलजोल रखना पड़ेगा। तो फिर हम छुपकर बैरी को प्रेम किस रीति से करें? फिर एक पद और पढ़ते हैं जो है रोमियो में, रोमिया और उसका 12वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 14 पद, रोमी 12 का 14। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप नहीं। अभी हमें कोई सता रहा है तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? उससे आशीष दो। तो हम आशीष देंगे तो लोग तो देखेंगे ना, वो खुद भी देखेगा। गुप्त में हम आशीष नहीं दे सकते, उसको आशीष देनी है तो हम छुप कर उसको आशीष नहीं दे सकते जो हमारा दुश्मन है या हमारा सताने वाला है। फिर उसी के 20वें पद में लिखा है, रोमियो उसका 12वां अध्याय और 20वां पद। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। तेरा बैरी अगर भूखा है तो बोले उसको खाना दे, प्यासा है तो उसको पानी दे। अभी गुप्त में कैसे देखें? ये तो सभी को पता चलेगा, जितने देखेंगे सभी को पता चलेगा। अगर हम दुश्मन को इस तरह से प्रेम करते, उसको खाना पीना देते, हमारे सताने वाले जो है उसको आशीष देते, तो ये हमारे काम लोगों की निगाह में आएंगे। ये चाहकर भी आप छुप कर नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा का फल है सहनशीलता, और वो पवित्र आत्मा का एक काम भी है। कोई भी लगातार आपको परेशान करता हो और आप सब कुछ सहन कर रहे हो तो छुपकर कैसे सहन करोगे? कोई लगातार आपको परेशान करता है तो सभी के सामने परेशान कर रहा है, सभी के सामने परेशान कर रहा है, तो आप सभी के सामने ही सहन कर रहे हो, तो आप छुपकर सहन कभी भी नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें जो है वो पवित्र आत्मा से होती है, और पवित्र आत्मा सिर्फ नए जन्म जिन्होंने पाया है सिर्फ उन्हीं को मिलता है, सभी को पवित्र आत्मा नहीं मिलते। जब लोग देखते हैं कि ये इंसान नया जन्म पाने से पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब इसमें इतना बदलाव कैसे? और लोग हमारे भले कामों को देखते हैं और परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं कि ये इंसान अब अच्छा है कि सुधर गया, और जो मसीह में नहीं वो मसीह में आ भी सकते हैं आप हमारे भले कामों को देखकर। पर कुछ काम ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ हमें और परमेश्वर को ही लेना देना है, सभी को नहीं, सिर्फ हमें और हमारे परमेश्वर को ही लेना देना है। वो काम लोगों के लिए नहीं है, जैसे कि दान और दशमास, दान और दशमास की बात। और लय व्यवस्था में ऐसा लिखा है, लेवी में लय व्यवस्था उसका 27वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका पद 30, वहाँ पर ऐसा लिखा है, लेवी 27 का 30। फिर भूमि की उपज का सारा दशमास, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। जो हमारा दशमास है वो परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए वो पवित्र भी है। ये हमारे और परमेश्वर के बीच की बात है। और पुराने नियम का जो आखिरी पुस्तक है मलाकी, और मलाकी उसका 3रा अध्याय और उसके 10वें पद में दशमास के बारे में ऐसा लिखा है, सारे दशमास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यहाँ पर लिखा है कि हमारे परमेश्वर जब हम दशमास देते हैं तो हमारे परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, जब हम दशमास देते हैं तो हमारे परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। ये हमारी और परमेश्वर के बीच की बात है। तो ये दूसरों को बताने की जरूरत नहीं कि देखो मैं दशमास देता हूँ, मैं दशमास देता हूँ, ये दूसरे लोगों को बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात है प्रार्थना, प्रार्थना करनी चाहिए और हमारा जीवन प्रार्थना में होना चाहिए, प्रार्थना वाला जीवन हमारा होना चाहिए। तो प्रार्थना भी हमारे और परमेश्वर के बीच की बात है, और इसलिए प्रार्थना भी लोगों को दिखाने के लिए नहीं है कि देखो मैं कितनी प्रार्थना करता हूँ, मैं तो प्रार्थना वाला जीवन जीता हूँ, ऐसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है।
तीसरी बात है उपवास। वो भी हम परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य पाने के लिए हम उपवास करते हैं, और जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर की ओर से हमें सामर्थ्य भी दिया जाता है। और उपवास करने का कारण होता है, हम पढ़ते हैं मत्ती में, मत्ती उसका 17 अध्याय और उसका 21वां पद, और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि उपवास और प्रार्थना के बिना दुष्टात्मा की जो जात है वो नहीं निकलती। मत्ती 17 का 21। मतलब प्रार्थना और उपवास है तो हम दुष्टात्माओं को निकाल सकते हैं, वरना हम दुष्टात्माओं को नहीं निकाल सकते। तो जब हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें ये शक्ति मिलती है, हमें ये सामर्थ्य मिलता है, हमें ये अधिकार दिया जाता है कि हम शत्रु शैतान को किसी के अंदर से भी निकाल सके। ये भी किसी को दिखाने वाली बात नहीं। सामर्थ्य मांगना, उपवास करना, वो किसी को दिखाने वाली बात नहीं। इसलिए परमेश्वर ऐसा कहते हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती और उसका 6वां अध्याय और उसका 1 पद, वहाँ पर ऐसा लिखा, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। बोले अपने धर्म के काम लोगों को दिखाने के लिए मत करो। और फिर उसमें पहली बात लिखी है, दूसरे पद से पढ़ते हैं 2, 3, 4 पद, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही न बजवा, जैसा कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना फल पा चुके हैं। पर जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त में रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तो उसे प्रतिफल देगा। परमेश्वर बोलते दान इस तरह से दो कि दाहिना हाथ देता है तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। ये परमेश्वर और हमारी बात है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। दूसरी बात है प्रार्थना, और आगे पढ़ते 5 से लेकर 8 पर, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तो उसे प्रतिफल देगा। यहाँ पर भी लिखा है कि प्रार्थना जो है वो गुप्त में किया करो। फिर मत्ती 6 और हम पढ़ते हैं 16 से लेकर 18 पद, वहाँ उपवास के बारे में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तो उसे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तो उसे प्रतिफल देगा। ये तीनों बातों में परमेश्वर ने कहा है कि गुप्त में करो, और तीनों बात हम गुप्त रख सकते हैं, लेकिन किसी को प्रेम करना गुप्त में नहीं कर सकते, सहन करना हम गुप्त में नहीं कर सकते, माफ करना हम गुप्त में नहीं कर सकते, दया करना हम गुप्त में नहीं कर सकते, विश्वास करना हम गुप्त में नहीं कर सकते, नम्रता दिखाना वो हम गुप्त में नहीं कर सकते, संयम को दिखाना वो हम गुप्त में नहीं कर सकते। ये सारे भले काम जो है वो लोगों को दिखाई देने चाहिए, और जब लोग देखेंगे तो हमारे परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। तो दोनों पद अपनी अपनी जगह पर सही है। एक पद ये कहना चाहता है कि आपके काम ऐसे होने चाहिए कि लोग देखें और परमेश्वर की बड़ाई करें। तो बात सही है, कुछ काम ही ऐसे हम छुपा नहीं सकते, और परमेश्वर साथ में ऐसा कहते हैं कि अपने धर्म के काम उसको गुप्त में करो। वो है दान दशमांश, प्रार्थना और उपवास जो हमें गुप्त में करना है। तो दोनों पद सच है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करना और शेयर करना। आमीन।